एक बूढ़ी माँ ने सिखाई जीवन की सीख। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बूढ़ी माँ जो रोज सड़क किनारे संतरे बेचती है, दरअसल जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सिखा सकती है। क्या कभी किसी झुकी हुई कमर ने आपको जीने की ताकत दी है? आज हम सुनेंगे संतरे वाली बूढ़ी माँ की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ दिल छू जाएगी, बल्कि आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखा जाएगी। भोर का समय था। सूरज की पहली किरण अभी अभी गांव की पहाड़ियों को छू रही थी। भट्ट गांव की गलियों में हल्की हल्की धुंध तैर रही थी और वहीं पुरानी टूटी सी एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत अपनी पुरानी लकड़ी की टोकरी में संतरे भर रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसी के पास हो। चलो मेरे बच्चे, आज फिर कुछ चेहरे पर मुस्कान लानी है, उसने खुद से कहा और धीरे धीरे लाठी के सहारे चल पड़ी गांव के स्कूल की ओर। अम्मा का असली नाम शांति था। कभी वो भी एक माँ थी, एक बहू, एक पत्नी। उसका एक बेटा था रवि, बहुत होशियार, पढ़ाई में तेज। और शांति और उसके पति रामू मजदूरी करते थे ताकि वो रवि को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। हम खेत में भूखे रह जाएंगे, लेकिन तेरा बेटा अफसर जरूर बनेगा, रामू अक्सर गांव वालों से कहता। वक्त बीतता गया। रवि बड़ा हुआ और शहर चला गया, पढ़ाई की, और फिर वहीं का होकर रह गया। शांति और रामू ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने बेटे पर, लेकिन बदले में क्या मिला? रामू की मौत के बाद शांति अकेली रह गई। जब बेटे को बुलाया तो उसने कह दिया कि माँ, यहाँ जगह नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे लिए गाँव अच्छा है। शांति बस चुप रही, वहीं खामोश ममता जो हर माँ की होती है। शांति टूट चुकी थी, लेकिन उस टूटे हुए दिल को जोड़ने का एक ही तरीका उसे समझ में आ गया कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। पहले तो वो अकेला बैठा करती थी, फिर उसने गांव की मंडी में छोटे बच्चों को देखा, मैले कुचैले कपड़ों में, भूख से बेहाल, लेकिन खेलने की चाहत में खोए हुए। वहीं से शुरू हुआ उसका संतरे वाला रिश्ता। शांति अपनी जमा पूंजी से संतरे लाती और सुबह सुबह स्कूल के बाहर बैठ जाती। कोई पैसा नहीं लेती थी, बस बच्चों को मुस्कान में उसे संतुष्टि मिलती थी। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे जानने लगे। कोई उसे दूध देता, कोई पुराने कपड़े, कोई चुपचाप दरवाजे पर खाना रख जाता। लेकिन अम्मा कुछ मांगती नहीं थी, सिर्फ देती थी। एक दिन एक लड़का आया, उसका नाम बिट्टू था। वह गुस्सैल और चिड़चिड़ा और हमेशा लड़ने वाला। अम्मा ने उसे संतरा दिया। ले बेटा, तू भी खा ले, ये कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। बिट्टू ने झटक कर मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तेरे खट्टे संतरे। अम्मा मुस्कुराई और कहा, ठीक है बेटा, पर जब मन करे तो आ जाना। अगले दिन बिट्टू चुपचाप आया और संतरा लेकर चला गया। कुछ दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगा। अम्मा की बातों का असर हो रहा था। बिट्टू अब रोज आता और बाकी बच्चों को भी साथ लाता। वो कहता, अम्मा के संतरे नहीं, जादू है। बेटे की वापसी। एक दिन एक बड़ी कार में आई। शहर से एक आदमी उतरा, सूट बूट में, मोबाइल कान से लगाए। रवि। हाँ, वही रवि जो कभी माँ को गांव में छोड़ गया था। उसे किसी काम से गांव आना पड़ा था। गांव में सब कुछ बदला बदला लग रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे बैठी बूढ़ी औरत, वही टेढ़ी कमर, वही संतरे की टोकरी, वही मुस्कान। वो चौंक गया। माँ? शांति ने एक नज़र देखा, फिर नीचे देखा। वो मुस्कुराई। ले बेटा, संतरा खा ले, मीठा है। रवि की आंखों में पानी आ गया। वही माँ जिसने उसे छोड़ा था, आज भी उसके लिए मिठास रखे बैठी थी। रवि माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। शांति ने उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा और बोली, जब तू खुश था तब भी तू मेरा बेटा था, और आज तू रो रहा है तब भी मेरा बेटा है। गाँव वाले देख रहे थे और हर आंख नम थी। रवि ने माँ को शहर ले जाने की जिद की, लेकिन शांति ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना बेटा, मैं जहाँ मुस्कुराहट बांटूं वही मेरा घर है। अम्मा ने बिट्टू को अपनी सारी टोकरी दे दी। अब तू बांटना बेटा, तू भी किसी के लिए अम्मा बन जाना। अगले दिन शांति नहीं आई। उसकी झोपड़ी में वो शांत पड़ी थी, चेहरे पर वही मुस्कान और तकिए के पास एक संतरा। गांव वाले कहते हैं कि आज भी स्कूल के बाहर कभी कभी संतरे की खुशबू आती है। बिट्टू अब खुद संतरे बांटता है और कहता है कि अम्मा ने सिखाया था, खुश रहना और खुश रखना ही असली जिंदगी है। कभी कभी जिनके पास कुछ नहीं होता वो हमें सबसे ज़्यादा दे जाती है। शांति अम्मा की कहानी हमें बताती है कि जीवन का असली सुख देने में है, न कि लेने में। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वही हमारी असली कमाई होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल PHR वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप भी अम्मा से प्यार करते हैं तो आज ही अपनी माँ को